हो बच्चों? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दें कि आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके ब्रैकेट में मैंने स्थिर विद्युतीय लिखा है, तो आप समझ जाओ कि ये क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। मैं टॉपिक से पहले थोड़ी अलग बात करना चाहूंगा कि मैं हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जरूर देखें। इसलिए कर रहा हूं मैं हिंदी मीडियम में। वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना ज्यादा आसान होता मेरे लिए नेदर देन हिंदी, बट ये इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे मैं तो न्यू कमर हूं, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने नीट दिया है, नीट क्वालिफाई किया, फिजिक्स में मेरे 160 मार्क्स हैं, तो मैं तो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। मैं तो स्टूडेंट से टीचर बना, अभी स्टूडेंट ही हो यार, ठीक है। तो ऑलरेडी जब इतना अच्छा कंटेंट है तो बच्चे मेरा आके क्यों देखें, कोई वजह तो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हिंदी मीडियम के बारे में देखा ना मैंने, तो एक सर है, उनका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उनके चैनल का नाम है महादेव ई लर्निंग अकेडमी। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, और उन सर के इतने पूरे दिन भी नहीं आए मेरे को बोलेंगे स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वो हिंदी में पढ़ाते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पर हिंदी में पढ़ने लायक कोई नहीं पढ़ाता। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो हिंदी में अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहा हो, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो हिंदी में, और आज अपन स्टार्ट करेंगे स्थिर विद्युतीय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो अपना चार्ज होता है ना, आवेश जिसे आप बोलते हो, प्योर हिंदी चलेंगे बेटा, टेंशन ही मत ले, पूरा समझ में आएगा, और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ में आएगी, टेंशन मत ले। तो हिंदी मीडियम का है ना, फिर टेंशन का जरूरत नहीं है तेरे फिजिक्स में। आवेश या चार्ज जो है ना, इसके बहुत नाटक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब मैं रुका हुआ होऊंगा, यानी कि स्थिर, तब तो मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करूंगा। और ये और कहता है कि जब मैं गतिशील रहूंगा लेकिन मेरी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, तब मैं क्या जनरेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करूंगा ही करूंगा सॉरी, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करूंगा। यानी जब ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गतिशील होगा, तब ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक बात और कहता है, जब मैं गतिशील होऊंगा लेकिन मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तब मैं इन दोनों के साथ साथ एवं वेव्स भी जनरेट करूंगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी जनरेट करूंगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है, उसको तो अपन मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे, ईएमआई और एमईसी, मैग्नेटिज्म, ये 3 चैप्टर आएंगे, ठीक है। और ये जो है ना, गतिशील आवेश के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो और मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, इसके अलावा करंट भी तो बहती है, तो वो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चुपचाप पड़ा रहता है ना, जब चार्ज कुछ भी नहीं करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे यार, नाम से ही तो पता चल रहा है स्थिर विद्युतीय, स्थिर का मतलब तो समझते हो, यानी इसके अंदर अपन स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे कि स्थिर आवेश क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो स्थिर आवेश के बारे में देखते हैं। चलो यार, ये चक्कर है कि कोई कहां जा वैसे कुछ बेटी किया। चलो तो सबसे पहले तो स्थिर आवेश से पहले तो आवेश के बारे में देख लेते हैं कि आवेश क्या है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम उसके ऊपर विद्युत व चुंबकीय प्रभाव का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, विद्युत व चुंबकीय प्रभाव शो कर रहा है। जैसे ये कोई भी पार्टिकल या कुछ भी है,
और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, और कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई फोर्स वाला यहाँ पे फील्ड ही नहीं है, कोई भी बल क्षेत्र है ही नहीं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर भी इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो तू बोल देखो ना यहाँ इलेक्ट्रिक, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज तो है। कैसे? अरे तो चार्ज होगा तभी तो इसके ऊपर क्यू ही फोर्स लगा होगा ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां भी अगर किसी वेलोसिटी से कोई चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर फोर्स क्या लगता है? क्यू बी क्रॉस बी। यहां भी क्यू का रोल है कि नहीं? तो ये पदार्थ का एक गुण वो गुण है जिससे अपन उसके अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज के अगर टाइप की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, जानता है ये तो तू, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब बात करें पॉजिटिव नेगेटिव है क्या रियल में? यही नहीं है केवल प्लस माइनस बस, नहीं। पॉजिटिव चार्ज वो है जब किसी मटेरियल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर से अगर कम हो तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन के कम है। अब बात करते हैं कि चार्ज को अपन मतलब कैसे जनरेट के हाल से होता है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो चार्ज होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। जैसे मान ले तेरे पास ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन है, ये अभी वस्तु उदासीन है, तेरे को इस पर क्या लाना है? नेगेटिव चार्ज लाना है, तो तू क्या करेगा? इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? -e आएगा, ठीक है। अब तेरे को बोला जाए कि फिर से ये न्यूट्रल है, तेरे को नेगेटिव नहीं भाई पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव चार्ज लेके आओ। अब तू सोचने लगेगा पॉजिटिव, और तू क्या सोचेगा? अच्छा पॉजिटिव चार्ज लाना है, नेगेटिव लाने के लिए क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो पॉजिटिव लाने के लिए प्रोटॉन को जोड़ दो, यही सोचेगा ना बेटा? बिल्कुल गलत सोच रहा है, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। क्यों? अरे प्रोटॉन नहीं, तेरे को अगर नेगेटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन जोड़, और पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन हटा। कि सर इलेक्ट्रॉन या सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पर, कि अगर दोनों इक्वल है नंबर में तब तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब वो नेगेटिव चार्ज होगी, अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तब वो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो सर एक बात बताओ, ये न्यूट्रन थी, न्यूट्रन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन था, तो मैंने इसके अंदर एक प्रोटॉन जोड़ा तो इसमें क्या हुआ? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा, इट मीन इलेक्ट्रॉन कम, तो सर ये पॉजिटिव चार्ज हो जानी चाहिए ना। लेकिन बेटा जो चीज तूने जोड़ी है ना वो तो प्रकृति में कभी मिलेगी नहीं तेरे को फ्री अवस्था में, तू जोड़ेगा कहां से? अरे प्रोटॉन थोड़ी बड़ा मिल जाता है तेरे को कहीं भी कि जोड़ देगा तू, प्रोटॉन ऐसे मिलता ही नहीं है फ्री अवस्था में जोड़ने के लिए, जोड़ेगा क्या? अरे भाई तू जोड़ रहा है वो चीज भी नहीं है, जो चीज है ही नहीं उसको तू कैसे जोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ही जोड़ना होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, और अगर तेरे को पॉजिटिव चार्ज लाना है तो तू प्रोटॉन नहीं जोड़ेगा, तू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हटा लेगा। इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो प्रोटॉन का नंबर हाई हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन था, अब तूने एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज हो गए, प्रोटॉन के जो पहले थे उतने ही थे, तो रेस्पेक्टिवली प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो गए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ रहा है? तो किसी भी बॉडी पर तुझे इलेक्ट्रॉन तुझे अगर आवेशित करना है तेरे को किसी भी बॉडी को, तो तू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा या हटाएगा? जोड़ेगा या हटाएगा? समझ रहा है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं आवेश के गुणधर्म के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो चार्ज है वो अदिश होता है, समझ रहा है? ये चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है, अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता है। क्यों सर? समझाओ। हाँ, एक एक शब्द समझ के चलेंगे ना, इसका होता है कुछ नहीं, इसमें मैं क्या समझाऊंगा? कुछ नहीं समझाऊंगा, बस 2-3 मिनट कुछ उल्टा सीधा बक दूंगा, इससे होगा ये
कि ये चीज थोड़ी याद रह जाती है। एक डायरेक्ट बोलना और एक थोड़ा बकचोदी फैल के बोलना, इसमें थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर चार्ज की कि ये अदिश क्यों होता है। तो ये बेटा चार्ज आया कैसे था? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से। तो फिर चार्ज वेक्टर तो होगा कैसे? इसमें कुछ डायरेक्शन वगैरह की तो कोई बात हुई नहीं ना। हुआ क्या था? इलेक्ट्रॉन जोड़ा, हटाया, इसमें कहां डायरेक्शन? कभी तूने ऐसे सुना है क्या कि इस बॉडी पर 5 कूलम आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर था, या इस बॉडी पर 5 कूलम आवेश दक्षिण की ओर है? नहीं सुना। अगर दिशा होती तो ऐसा सुनता ना, तो सुनता ना। यही तो बात है कि दिशा नहीं होती, अदिश राशि होती है। दूसरी बात है कि इस आवेश का स्थानांतरण संभव है। जैसे कोई भी दो बॉडी अगर तूने ले ली और सपोज इनके जो शेप है वो दोनों के सेम है, ठीक है, शेप साइज सेम है, और इस पर सपोज 2 कूलम आवेश है पॉजिटिव वाला, और इस पर 3 कूलम आवेश है पॉजिटिव वाला, और इसको तूने अगर टच करवा दिया तो होगा ये बाद में इन दोनों पर 2.5 कूलम आवेश ले जाएगा। हुआ कैसे? हुआ ये कि 0.5 कूलम आवेश इससे उसमें ट्रांसफर हो गया, तो इस पर भी कितना बच गया? 2.5 कूलम, और इस पर भी बच गया 2.5 कूलम। ऐसा क्यों हुआ? आवेश के स्थानांतरण के गुणधर्म के कारण। समझ रहा है ना कि आवेश का स्थानांतरण संभव है, ठीक है। और अगले गुणधर्म के बारे में अगर अपन बात करें आवेश के, तो आवेश द्रव्यमान से संबंधित है। कभी भी बिना द्रव्यमान के आवेश पॉसिबल नहीं है। सर्वसत्य लाइन नोट कर ले जाए। जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान अवश्य होगा। क्या बात कर रहा है? जहां भी आवेश होगा वहां द्रव्यमान अवश्य होगा। बताओ कैसे? अरे भाई तू आवेश ला कैसे रहा था? इलेक्ट्रॉन जोड़ के। अरे इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना 9.1 into 10⁻31 kg। सारे तो कम है, लेकिन कम है पर दम है, मास तो है ना। भले ही कम हो पर मास तो है ना। तो मास के बिना कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? मास के बिना कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका कुछ न कुछ मास होना जरूरी है। अगर किसी भी बॉडी को आप अगर किसी भी बॉडी को ऋणावेशित कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब उसका मास बढ़ेगा। बिना मास के उसी मास पे आवेश नहीं आ जाएगा जो पहले था। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका मास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो इतना मास भी तो आप साथ में जोड़ रहे हो। भले ही कम है लेकिन बढ़ा तो सही ना, बढ़ तो रहा है ना मास। तो इसका मतलब तेरे से मैं पूछूं कि किसी वस्तु को तेरे को क्या करना है? धनावेशित करना है, तो बता उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा रे? तो पहले तो तू ये सोच धनावेशित क्या होता है। धनावेशित करना है तेरे को, तू प्रोटॉन नहीं जोड़ेगा ना। समझदार है ना? ऐसा नहीं करेगा ना बाबा, नहीं करना है, प्रोटॉन नहीं जोड़ना है। क्या करना है तेरे को? इलेक्ट्रॉन हटाना है। अब धनावेशित करने के लिए तू इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, मतलब कि 9.1 into 10⁻31 kg मास हटा रहा है, मतलब उसका मास डिक्रीज होगा ना। अगर तेरे को बोला जाए कि किसी बॉडी को ऋणावेशित करना है तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोलना जरा। ऋणावेशित करना है इसका मतलब सर उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तभी तो ऋणावेशित होगा। और अगर मैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो मैं इनडायरेक्टली 9.1 into 10⁻31 kg मास ऐड कर रहा हूं, मतलब कि उसका मास तो सर इंक्रीज होगा ना। तो मास पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब एक बात करते हैं बुलबुले की। किसकी बात करते हैं? बुलबुले की। बुलबुला रे बुलबुला, हेलो भैया, बुलबुले की बात कर रहे हैं। ये साबुन का बुलबुला है। मास की बात छोड़ो, मास की बहुत बात हो गई, आपके समझ में आ गया, मुझे पता है। धनावेशित करने पर मास घटेगा, ऋणावेशित करने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी जुड़ा। धनावेशित में क्या किया? इलेक्ट्रॉन हटाया तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हट गया ना। तो मास का कांसेप्ट समझ रहा है। लेकिन ये बुलबुला है, अरे यार बोर्ड के मिल रहा है, तो ये बुलबुला है, ठीक है। ये साबुन का बुलबुला है। कौन सी साबुन का भाई बताओ? लक्स का है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप यूट्यूब का नाम, यूट्यूब पे किसी भी ब्रांड का नाम ले लो, मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप याद आता है, ठीक है। तो ये लक्स साबुन का बुलबुला है।
ठीक है। इस बुलबुले को किसी ने पॉजिटिवली चार्ज दिया है, तो मुझे ये बताओ इसके वॉल्यूम पर, इसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बता सकता है? अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। इसके वॉल्यूम पर या इसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो या फिर इसको ऋणावेशित किया गया है, बताओ। दोनों में आंसर सेम आएगा, भले ही कोई सही आवेश हो। इसका आंसर आएगा कि इसका जो वॉल्यूम है या इसका जो भी साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर, कैसे? इंक्रीज ऐसे होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये यहीं तो नहीं रह जाएगा, यहीं बैठ के तो ये चाय पानी पीता नहीं रहेगा, ये घूमेगा, ये पूरे पे फैल जाएगा, फैल गया ना, पूरे बुलबुले पे ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा ये कि रिपल्सन लगेगा। ये जो सेम ही तो चार्ज है, पॉजिटिव ही तो दिया था आपने, या फिर नेगेटिव दिया था? नेगेटिव दिया था सपोज, तो नेगेटिव दिया था तो पूरे पर है तो नेगेटिव चार्ज ही ना, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन तो होगा ना, रिपल्सन के कारण इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहा है ना? तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर अगर बात करें तो वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है? क्या होता है क्वांटीकरण? क्वांटीकरण वो है कि जिसके गुणांक में ही आवेश का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे सपोज आपके घर में कोई बड़े बड़े गट्ठर से पड़े हैं, कोई बोझ है उनके अंदर बहुत सारा, और उस एक को कोई 5 लोग मिलके ही उठा सकते हैं एक बार, ठीक है, 5 मिलके उठा सकते हैं, ना तो 4 उठा सकते ना 6 उठा सकते। अब आपको किसी ने बोला, आपने मजदूर के वहां फोन किया, मजदूर चाहिए, तो उसने बोला 6 लोग भेज दो, तो आप बोलेंगे नहीं, इससे अच्छा 5 ही भेज दे, फिर मैं क्यों एक का एक एक्स्ट्रा गाड़ी क्यों? या तो 5 ही भेज दे, या फिर 10 भेज, या फिर 15 भेज, या फिर 20 भेज, ताकि एक साथ उठा के ले जाएंगे ना 5-5 लोग, समझ रहे हो? तो क्या चाहिए तेरे को? 5 के गुणांक में चाहिए। मजदूर भेज रहे हैं तो उसको बोलेगा 5 भेज दे। एन क्या है? पूर्णांक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, 5 भेज दे। इसी प्रकार ये जो आवेश होता है ना, ये भी Ne, Q बराबर Ne। आवेश का क्वांटीकरण मतलब कि Q बराबर Ne। क्वांटीकरण की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? Q बराबर Ne। समझ रहे? आवेश का क्वांटीकरण मतलब कि Q बराबर Ne। जो चार्ज है या E क्या है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 into 10 to power -19 कूलम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके गुणांक में ही किसी बॉडी पर चार्ज आ सकता है, ना तो इससे कम। कभी भी 1.5 की चार्ज नहीं आएगा किसी भी बॉडी पर, समझ रहे हो? कभी भी 2.5 की चार्ज नहीं आएगा किसी की बॉडी पर। अब कोई टैलेंटेड बच्चा है ना, कोई टैलेंटेड बच्चा, वो सोच रहा होगा सर ये बात तो आपने मुझे पहले ही बता दी, अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं टैलेंटेड थोड़ी हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार ये मैंने कब पढ़ा दी? अब इसका क्वांटीकरण पढ़ा तो नहीं दिया मैंने, हैं? तो वो बोलेगा सर आपने बोला था कि चार्ज जब अपन देते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना आवेश आया? E, फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ा कितना है? 2E, फिर जोड़ा कितना है? 3। अब आधा इलेक्ट्रॉन तो काट के आप जोड़ नहीं सकते ना, तो ये बात तो आपने पहले ही बता दी ना। हाँ यार बात तो सही। तो ये सारी चीज लिंक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक है। अरे यार कॉल आ रही है बीच में, फ्लाइट मोड नहीं किया आज। चलो अब बात करते हैं आवेश के मात्रक विमा के बारे में। इस टॉपिक को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसने इस बार हल्के में लिया है ना वो बहुत बुरा मारा गया होगा भाई। मेरा भी एक दोस्त था, वैसे उसके नंबर तो 651 है, बट उसके इस चैप्टर वाले वो क्या था, स्ट्रेस का डायमेंशन पूछी थी, प्रतिबल की विमा, वो भी उसका गलत था, और भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन था ना वो भी गलत था। तो चलो देखते हैं अपन, तो जो भी अपन हल्के में नहीं लेंगे, अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। विमा मात्रक है ना,
उसको अलग से बैठ के पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा ध्यान रखे जब जब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई क्या करता है अलग से पढ़ के, फिर वो मजा नहीं है यार। तुम साथ लेके चलो ना हर चीज। जब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो करंट की विभव मात्रक पढ़ो, उसमें धारा घनत्व पढ़ा उसके विभव मात्रक पढ़ो। बल पढ़ रहे हो बल में पढ़ो, न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो उस टाइम पढ़ो। अब यहाँ आवेश यहाँ आया तो यहीं पढ़ लो ना इसकी विभव मात्रक। वहां जाके अलग से पढ़ने में क्या ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो देखो आवेश की अगर बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो है कूलाम। आपको पता है 10वीं वाली बातें चल रही है, पहला लेक्चर है, माफ कीजिएगा 10वीं वाली बातें चलेगी। ठीक है, कूलाम, और इसको अपन एम्पियर इनटू सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम्पियर इनटू सेकंड कहां से है पता है? जो आई होता है ना वो क्या होता है Q बाई टी होता है। तो यहां से Q होता है आई टी, आया ना? आई तो Q बाई टी होता है ना। ठीक है, अब इसमें प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहां से Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी से अपन ने I की जगह एम्पियर लिखा क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, और T की जगह अपन ने क्या किया? T की जगह सेकेंड लिख दिया। तो ये दोनों मिलके क्या है? एम्पियर इनटू सेकेंड। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एम्पियर इनटू सेकेंड यहां से है। और एक दूसरा यूनिट होता है अपना चार्ज का, वो होता है स्टेट कूलम। ठीक है, तो जो एक कूलम होता है ना वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम का इक्वल होता है। ठीक है, एक दो यूनिट और भी होती है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं फेराडे। तो फेराडे कहते हैं किसको? एक्चुअली फेराडे कहते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना उसको अपन फेराडे कहते हैं। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एक मोल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, 6 × 10⁻23, और इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीपल कर देंगे, कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आता है 96,500 कूलम। ये क्या है? इसको कहते हैं एक फेराडे। समझ रहे हो? इसको कहते हैं पर एक फेराडे चार्ज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट की बात हुई कंप्लीट। अब कर लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज के नाम पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं एलएन मॉड्यूल के जो बीच वाली जो एक्सरसाइजेज है वो सोल्व करूंगा पहले। ठीक है, उसकी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, फोटो खींच के डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है बिजनर बॉक्स कर रहे हैं आज पर, और बिजनर बॉक्स फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक उदासीन गोला है जिस पर 5 × 10⁻20 बल्ब इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे आप बता सकते हो ना, इसने क्या बोला है कि एक उदासीन गोला है और इस पर इतने इलेक्ट्रॉन है, तो आप नहीं बता सकते कि इस पर प्रोटॉन कितने होंगे। अरे भाई जब उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन तो होगा ना, होगा। समझ रहे हो? इतना तो पता ही है, नहीं तो फिर क्या ही यार। हाँ, इतना पता है आपको, मुझे पता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसमें से 10% इलेक्ट्रॉन अगर अपन हटा दें तो गोले पर चार्ज कितना बचेगा? बता सकते हो? पहले तो ये बताओ कि इस गोले पर जो चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब पता चले। क्या कर रहे हो आप? 10% इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो। कितने हटा रहे हो वो छोड़ो, बाढ़ में जाने दो उसको। आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो ना, तो क्या होगा? कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हटाए कितने? इसके 10%, तो 5 × 10⁻21 का 10% आप निकाल सकते हो। ये क्या हो गया? यहाँ पर 19 बच जाएगा। 19 सॉरी ऐसे करके 19 क्या 20 ही बता दो। 5 × 10⁻20, तो आपने इनडायरेक्टली 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन उसमें से हटा लिए है गोले में से। तो Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितने हटाया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस लगा देंगे। n 5 × 10⁻20 इनटू E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19। तो इतना चार्ज जो है वो उसको लेकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 ग्राम CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करो। तो जो CO2 होती है उसमें हेलो, तो देखो बच्चों पहले एक्सरसाइज आप खुद सोल्व करना, ये आज वाली एक्सरसाइज जो है, फिर उसके बाद मैं खुद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही पहले ही सोल्व करवा दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ये 8-10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, और सबके सब सिंपल है। ठीक है, तो पहले आप खुद इसको सोल्व करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है।